हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में स्वागत करता हूं सबको। और आप लोगों को सबसे पहले तो सॉरी आप लोगों से कि मैं लास्ट 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। बहुत बिजी, आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर अनुवाद का वीडियो कीजिए, वो भी नहीं कर पाया। और आज सोचा था कि लाइव क्लास पे ग्रामर का कुछ जो है डिस्कस किया जाए, वो भी नहीं कर पाया। एक्चुअली बहुत बिजी रहने के कारण और ड्यूटी के कारण मैं जो है कुछ नहीं कर पाया लास्ट 2 डेज़ में, इसलिए आप लोगों से जो है सॉरी कहना चाहता हूँ। और उसके साथ देखिए एग्ज़ाम जो है बहुत करीब कल ही है और बहुत करीब कहाँ है। तो अपने आप में सबसे पहले तो एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस वीक होता है फिर हड़बड़ाहट में सब कुछ जो है बेकार हो जाता है। तो अनुवाद का वीडियो भी मैं नहीं किया हूँ। अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 मार्क्स आते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ याद रखिए। अनुवाद पे जो क्रिया होती है, क्रिया का वीडियो तो आप देखे होंगे, मेरे प्लेलिस्ट पे आप देखे होंगे क्रिया का वीडियो। तो उड़िया में क्रिया जो है वो कर्ता पर डिपेंड नहीं होती, लेकिन हिंदी में क्रिया जो है कर्ता पर डिपेंड होती है। जैसे हम बोलेंगे कि एग्जाम्पल के राम खाता है, और वहीं पर अगर एक लड़की का नाम लेते हैं सीता खाती है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और कभी कभी जो है क्रिया इंडिपेंडेंट भी होती है, हाँ वो जो है स्वयं में होती है, और कभी कभी जो है कर्म के आधार पर भी होता है। और एक चीज़ याद रखना, 2-3 चीज़ मुझे फटाफट याद आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। और उसके बाद बताऊँगा कि एग्ज़ाम में कैसे कॉन्फिडेंस रहना है और कैसे क्वेश्चन अटेंड करना है, वो चीज़ बताऊँगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो देखिए, वरना स्किप करके अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो मैं कल उस समय के इम्पोर्टेंसी को बताऊँगा कि कैसे तुम्हें जो है क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है। और कभी कभी भूतकाल में 1-2 चीज़ बता दे रहा हूँ अनुवाद का, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर पाया। एक तो मैं सोच रहा था कि अनुवाद से क्या वीडियो बनाऊँ, ये तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जहन खुलते जाएगा अनुवाद पे, ठीक है। अनुवाद मत, ठीक है, जहन खुलते जाएगा। लेकिन फिर सोचा था कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन समय में नहीं मिला मुझे, इसलिए सॉरी। तो और 1-2 चीज़, कभी कभी कर्ता जो है, सॉरी क्रिया जो है वो कर्ता पर डिपेंड नहीं होता, कर्म पर डिपेंड होता है। जैसे भूतकाल, देखिए नए का प्रयोग, और एक चीज़ याद रखिए, नए का प्रयोग जो होता है ये भूतकाल सकर्मक क्रिया के पास होता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे राम ने खाया, ठीक है, खाया, खाना सकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक आप क्लियर हैं। 1 मार्क आता है कभी कभी कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। और प्रेरणार्थक क्रिया, और 1-2 चीज़ में सकर्मक क्रिया देखिए जिसपे कर्म होता है या कर्म आने की संभावना होती है। हम एक चीज़ लेंगे खाना, ठीक है, तो खाना जो है ये सकर्मक है या अकर्मक कैसे जानेंगे, कर्म है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल ट्रिक से क्या है कि हम कर्म को, सॉरी क्रिया को सवाल करें क्या, किसे या किसको। अगर जवाब आता है 3 चीज, क्या, किसे, किसको, अगर कोई जवाब आता है तो समझ लीजिए ये सकर्मक है। खाना, क्या खाया, जवाब आता है, ठीक है। एक क्रिया है मारना, तो खाना, क्या खाया, कुछ ना कुछ जवाब आएगा। एप्पल खाया थी, कुछ भी खाया जवाब आएगा, तो ये है सकर्मक क्रिया। और एक है मारना क्रिया, क्या मारा, कुछ जवाब नहीं, किसको मारा, किसे मारा, जवाब आ जाएगा, तो ये भी सकर्मक क्रिया जिससे जवाब नहीं आता। जैसे हम बोलेंगे एक क्रिया है रोना, क्या रुआ, किसे रुआ, ये जो है क्वेश्चन नहीं है, इसलिए रोना क्रिया जो है अकर्मक। और एक बहुत ही सिंपल है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देती है। जैसे खाना, खाना का प्रथम प्रेरणार्थक है खिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक है खिलवाना। मैं क्रिया की वीडियो पे डिटेल्स आपको बताया हूँ, ठीक है। खाना, खिलाना, खिलवाना। आप अगर क्रिया का वीडियो अभी भी नहीं देखे हैं, क्रिया से, प्रेरणार्थक क्रिया से प्राय हर साल जो है 1 मार्क्स आता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया का वीडियो, क्रिया पे सब कुछ ही है, वहीं पर देख लेना। 1-2 मार्क्स तो उससे पक्का रह जाएगा। और आपको जो है अनुवाद में भी उसकी ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ में क्रिया की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, अनुवाद करते समय जैसे कर्ता के अनुसार क्रिया, मैं तो भूल रहा हूँ फटाफट एग्जाम का कुछ टिप्स देने के लिए मैं खड़ा हुआ था। वीडियो अभी देखिए, मैं अभी बना रहा हूँ, लाइट आपको पता चल रहा होगा कि नाइट में वीडियो बन रहा है। बिल्कुल मेरे पास समय नहीं था, बहुत बहुत सॉरी आपसे कि मैं अनुवाद का वीडियो नहीं बना पाया। और एक चीज़ याद रखना, हैं, एक कोई लड़की एक सवाल की थी, हैं और है एक है, इसमें क्या अंतर होता है। देखिए हैं जो है ये बहुवचन के पास बैठता है। जब आप ट्रांसलेशन करते हो इस चीज़ को याद रखना, हैं बहुवचन के साथ होता है एक वचन के साथ होता है, ठीक है। हाँ, लड़का जा रहा है, ठीक है, लड़का एक वचन है। हम बोलेंगे लड़के जा रहे हैं, देखिए रहा है एक वचन, रहा है, इस चीज़ को याद रखना।
रहे हैं, ए है बहुवचन, ठीक है। रहा है, लड़का जा रहा है, एक वचन है। लड़के जा रहे हैं, बहुवचन है। और लिंग का वीडियो भी लिंग के अनुसार क्रिया होती है, जैसे मैं बताया राम खा रहा है, सीता खा रही है, लिंग के अनुसार। आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला वीडियो में बनाया हूँ, उसे भी देखे होंगे, आप समझे होंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ अनुवाद में याद रखने चाहिए। और एक चीज़, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस होइए। देखिए, आपको अनुवाद एक सेंटेंस दिया होगा उड़िया में और आपको पूछा होगा इसका ट्रांसलेशन क्या है। आपको ट्रांसलेशन बनाना नहीं है। सबसे पहले आप ज़्यादा लोड मत लीजिए कि क्या करना है, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, वहाँ पर ट्रांसलेट किया होगा ऑलरेडी। आपको बस सिंपल सा ऑप्शन चॉइस करना है कि कौन सा है। आप तो सबसे पहले गलती वाले को छांट देना। एक चीज़ अनुवाद में याद रखना, पहले 4 ऑप्शन होगा। हाँ, जैसे हम बोलेंगे कि मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, उड़िया में लिखा होगा कि पड़िया रे पिला माने खेड़ुछंती। वहाँ पर लिखा होगा, समझ लो ऑप्शन में, मैदान में बच्चा खेल रहा है। इसको गलत कर देना, क्योंकि बच्चे पिला माने दे छी बच्चे। तो पहले गलत 1-2 को छांट लेना। बाकी 2 में जो कन्फ्यूज़न होना है, जो 2 चीज़ में कन्फ्यूज़न होंगे, पहले 2 ऑप्शन जो है गलत, उसको अलग कर देना। बाकी सही 2 ऑप्शन जो लग रहा है कि ये भी सही है वो भी सही है, उसी को थोड़ा बारीकी से देखना। वही चीज़ को है थोड़ा गौर से देखना, उस पर पता चल ही जाएगा आपको, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर आप क्वालिफाई तो ज़रूर करेंगे। ईश्वर से मैं यही कामना कर रहा हूँ कि सब क्वालिफाई कर जाएं। और सीबीटी पे मैं ज़रूर अनुवाद का वीडियो बनाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, सीबीटी पे मैं ज़रूर अनुवाद का वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए कुछ एग्ज़ाम, ठीक है, ये चीज़ याद रहा। और तो मैं अनुवाद का कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, ये तो प्रैक्टिस से बनता है। बहुत सारा चीज़ था अनुवाद का, बना नहीं पाया। खैर, तो एग्ज़ाम देखिए, कल सुबह जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना है। और एक चीज़ बता दूं, एग्ज़ाम सेंटर से रिटर्न होने के बाद मैं जो है इंस्टाग्राम में कुछ बच्चों को कंटैक्ट कर रहा था कि कैसे क्वेश्चन मुझे मिले, मैं आंसर की बना सकूँ, ठीक है। 1-2 बच्चों से कंटैक्ट हुई है। और अगर आप भी मेरा थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोज विभाग जो है उसमें से आंसर की मुझे बनाना है, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है sk_babu, फॉलो करें और वहाँ पर मुझे मैसेज करें कि सर मैं आपकी कल हेल्प कर सकता हूँ आंसर की बनाना में। हिंदी का आंसर की बनाएंगे, सबको फ़ायदा होगा। और उड़िया इंग्लिश का मैं खुद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी ग्रामर की भी मैं खुद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस प्रोज पोइट्री में मुझे थोड़ा बहुत हेल्प करना। मुझे इंस्टाग्राम पर अपना व्हाट्सअप नंबर अगर देंगे तो मैं वहाँ से आपका PDF मिल जाएगा। आप जो है डॉक्यूमेंट स्कैनर पर जो है क्वेश्चन का PDF करके मुझे भिजा देना, तो आप लोगों का बहुत बड़ा मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। देखिए, कल एग्जाम को जाना है, सबसे पहले होता है आत्मविश्वास। अगर अपने अंदर अटल विश्वास नहीं है ना, फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पूरा इतिहास बता रहा है, साहस का विजय होता है। जिसके अंदर विश्वास होता है वही सफल होता है। बाबर बादशाह जानते हैं, मुगल सम्राट जो था, सबसे पहले हिंदुस्तान आया था। जब वो आया ना बाबर, तो उसके केवल 12,000 सैनिक थे और उसके सामने कौन था उस समय? इब्राहिम लोदी, जिसके कमोबेश 80 से 84 हजार सैनिक थे। लेकिन जीत किसकी होती है? बाबर की, क्योंकि बाबर सैनिकों के सामने खड़ा होकर ऐसे भाषण देता है जैसे उनके रक्त में जो युद्ध दौड़ने लगता है कि युद्ध हमें करना है। तो उनके अंदर एक अलग प्रकार का जो साहस, आत्मविश्वास आ जाता है और 12,000 80,000 पर भारी पड़ते हैं। तो वही चीज़ होता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। आप कभी कैरम खेलें, कैरम खेलते वक्त कोई बोल दे नहीं ये डॉट नहीं जाएगा तेरा, तो वहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस वीक, मारते वक्त डॉट भी नहीं जाता है। और कभी कभी डिफ़िकल्ट डॉट भी ले लेते हैं, तो ये अपने कॉन्फिडेंस पे होता है। तो एग्ज़ाम जाने से पहले सबसे पहले स्वयं पर विश्वास रखिए कि मैं जा रहा हूँ, कि मैं जा रही हूँ, सफल तो होना ही है मुझे। क्योंकि ऑप्शन, आप एक चीज़ अपने दिमाग में सोचिए, आप क्लास 10 का एग्ज़ाम दिए थे, +2 एग्ज़ाम दिए थे, +3 एग्ज़ाम दिए थे, BD का एग्ज़ाम दिए हैं, या फिर कोई PG भी किए होंगे, तो 4-5 एग्ज़ाम को क्रॉस करके आए हैं। कहीं भी आपको 150 मार्क या 100 मार्क से 100 मार्क आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलता था क्या? कहीं पर आपको ऑप्शन मिलता था क्या? मल्टीपल चॉइस 100 से 100 मिलता था क्या? आप +2 एग्ज़ाम दिए होंगे, हाँ, मैट्रिक एग्ज़ाम दिए होंगे, +3 एग्ज़ाम दिए होंगे, BD दिए होंगे, कहीं पर नहीं मिलता था। सोचिए, आपने हर स्टेज पे 60% प्लस रखा होगा या 50% प्लस रखा होगा। 50% अगर नहीं रखे होंगे तो यहाँ सिलेक्शन कैसे हुए बीएड में? तो अपना स्टैंडर्ड देखिए, हम 50-60% रख लेते हैं जब हमें कोई मल्टीपल चॉइस नहीं मिलता। अगर यहाँ मल्टीपल चॉइस मिलता है तो क्यों नहीं रख सकते? समझ पा रहे हो? जरूर रख सकते हैं। सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाइए कि +2 पे मल्टीपल चॉइस नहीं था, 50% रह गया, +3 पे मल्टीपल चॉइस नहीं था, 50% रह गया, 60% रह गया, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना था फिर भी रह गया, तो यहाँ पर तो ऑप्शन है, क्यों नहीं रह सकता?
अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। और एग्ज़ाम में कल क्या बताऊँ, थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, पहले नहा कर जाना, ठीक है। खैर ये तो हंसी मजाक की बात थी, स्नान करके जाना, क्योंकि इससे भी देखिए और एक चीज़ है, एक फ्रेशनेस होता है। आदमी अगर अपने अंदर एक फ्रेश लगता है ना, उसका माइंड कूल होता है, तभी सब आंसर अटेंड कर पाते हैं। आप नहा धोकर नहीं गए होंगे, वहाँ पर जो पसीना बहता होगा, व्यस्त होंगे, कहीं कहीं स्कूल का फ़ैन नहीं है, कहीं फ़ैन ख़राब है, तो नहा धोकर फ्रेश होकर ही निकलना। और एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद क्वेश्चन पैटर्न देखिए 2016, 2018, 2019, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न सेम आता है, ठीक है। पहले सबसे आपको ओडिया मिलेगा, जो 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक आपको ओडिया मिलेगा, ठीक है। ओडी लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओडिया मिलेगा। और उसके बाद ओडिया का समाप्त होते ही 21 से 40 नंबर तक आपको मिल जाएगा इंग्लिश क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन खोलते ही देखना कि सबसे पहले ओडिया होगा। आप क्वेश्चन खोजने में टाइम जो है ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ओडिया जो फर्स्ट अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो पहले अटेंड करे थे वो ऑलरेडी जान चुके हैं, तो फर्स्ट ओडिया 1 नंबर से 20 नंबर तक, 21 नंबर से 40 नंबर तक इंग्लिश। उसके बाद आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, सीधा लास्ट की तरफ जाएं, बीच में नहीं देखा, वहाँ आर्ट्स होंगे, तेलुगु होंगे, संस्कृत होंगे, CBZ, PCM, ये सारा, तो सबसे लास्ट में जाएँ। 150 नंबर सबसे अंत का है, 150 नंबर, 150 से बैक करें तो वहाँ पर 100 से 150 ये पेडागोजी होता है, जो सबसे लास्ट में होता है। ये 3 कंपलसरी है, समझ पाए। सबसे पहले ओडिया 1 से 20 नंबर तक, 21 से 40 जो है इंग्लिश, और क्वेश्चन को पूरा अंत में ले जाएं, लास्ट करें, क्वेश्चन का लास्ट देखें, वहाँ मिलेगा 100 नंबर से 150, जो सबसे लास्ट है, ये है पेडागोजी, ये कंपलसरी है। और पेडागोजी के ठीक पीछे यानी 100 नंबर से पहले जो 99 तक होगा, और यहाँ देखना कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ 41 से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। 41 टू ये 101 से है, 41 टू 100 है, देखना ये होगा आपका हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है। समझ पाए, पहले ओडिया फिर इंग्लिश आता है और पूरा लास्ट में आता है पेडागोजी, उससे पहले रहता है हिंदी। पेडागोजी के पहले देख लेना हिंदी। तो अटेंड कैसे करना है, देखो सबसे पहले जो है ये रहा क्वेश्चन पैटर्न। तो कई बार मिस्टेक क्या हो जाता है, हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, ये मिस्टेक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसी गलती हुई थी। एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द, मैं पढ़ लिया निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द, और वहाँ पर ऑप्शन था सुई। मैं मेरा बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर सुई पे राउंड अप कर दिया, OSSTT या OTT कुछ भी था। तो फिर उसके बाद देखता हूँ वहाँ पर लिखा हुआ है और एक स्त्रीलिंग शब्द लिखा हुआ है, और एक स्त्रीलिंग शब्द लिखा हुआ, अरे ये तीनों स्त्रीलिंग है, और नीचे एक पुल्लिंग शब्द लिख रहा है। तो मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ा, तो वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद था निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। मैं फटाफट में पढ़ लिया कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द, और स्त्रीलिंग शब्द पे डार्क सर्कल कर दिया, लेकिन क्वेश्चन अलग। और पछताने से कुछ नहीं होगा, डबल डार्क सर्कल आप नहीं कर सकते, करेंगे तो भी रिजेक्ट होगा वो। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को संपूर्ण तौर पर पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, फटाफट, घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन भी चारों देखो। कभी कभी क्या होता है, बंदा एक ऑप्शन देखता है उसी पे क्लिक कर देता है, यहाँ ऑफलाइन दे रहे हो डार्क सर्कल कर देता है, लेकिन वो गलती हो जाती है। तो इसलिए क्या करना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है और क्वेश्चन को भी जो है पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है ने फर्स्ट इजी क्वेश्चन कर लो, 1 से 20 नंबर तक जो क्वेश्चन है, जो भी आता है बहुत सिंपल लग रहा है उसे कर लो। 20 से 21 से 40 ऐसे 150 तक चले जाओ, जो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल कर लो। उसके बाद दूसरे राउंड पे जो है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको शुरू करो करना, ठीक है। पहले राउंड पे इजी क्वेश्चन कर लो। अगर देखो कॉन्फिडेंस वीक कैसे हो जाता है, आप एक इजी, 2 इजी क्वेश्चन है आप कर दिए, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा, क्या करें, छोड़ देते हो, हाँ फिर कर देते हो, गलत कर देते हो, कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि शायद ये गलत हो गया, तीसरा फिर शायद गलत हो गया, चौथा फिर गलत हो गया, ऐसे सोचते हो। तो सबसे इससे कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, और जो क्वेश्चन तुम्हें आता होगा उसे भी गलत कर देते हो। तो इसलिए जो तुम्हें सिंपल लगता है उसको पूरा 1 से 150 मार्क्स तक जो भी लगता है कि हाँ बहुत ही आसान है, कर दो। इससे अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में क्या करना, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको करना, और कभी कभार किसी से पूछ लेते हैं। और एक चीज़ याद रखना, कभी किसी को गलत मत बताना। अगर तुम्हें नहीं बताना है उसे मत बताओ, कभी गलत मत बताओ। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, गलत बता रहा था एक बंदा, मैं जो बहुत ही सिंपल 2-3 क्वेश्चन था उसे पूछ लिया,
गलत बता दिया, मुझे पता चल गया कि ये मुझे गलत बता रहा है। कभी किसी को गलत मत बताना, धोखेधड़ी से ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो और एक चीज़ है, डार्क सर्कल जो कर रहे हो ना, डार्क सर्कल कर रहे हो, उसे पूरा डार्क करना, क्योंकि कंप्यूटर देख रहा है ऐसे है ना, तो इसे पूरा डार्क कर देना, इस सर्कल को पूरा डार्क करना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके आ जाते हैं, तो कंप्यूटर स्कैनर पे अगर नहीं लेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो इसलिए डार्क सर्कल करना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थे थोड़े बहुत कुछ एग्ज़ाम के टिप्स, जिससे आपको हो सकता है कुछ कॉन्फिडेंस मिला हो, और ज़रूर आप क्वालिफाई करेंगे, मेरा इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप पढ़ाई किए हैं, मेहनत किए हैं। जिस समय ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था उस समय आप पास हो गए, +3 कंप्लीट कर लिया आराम से, बीडी कंप्लीट कर लिया, और भी अच्छा परसेंट रख के। बताइए बीडी पे किसी का 35-40% था क्या? नहीं, सब 65-70 रखे, जबकि ऑप्शन नहीं था। इतने बड़े बड़े आंसर लिखने होते थे, फिर भी रख लिए। यहाँ तो ऑप्शन है, तो वेरी इजी, बहुत इजी है। अब जो है दृढ़ विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम सेंटर जाइए, और मुझे थोड़ा क्वेश्चन PDF देना व्हाट्सएप पे, यहाँ पर इंस्टाग्राम मेरा देखिए, इसके हते संभव इंस्टाग्राम है, इस पर जरूर क्वेश्चन सेंड करना। चलिए मिलते हैं फिर आंसर की के साथ, उसके बाद CBT के लिए भी जरूर प्रिपरेशन करेंगे, और बहुत सारी कहानी बाकी है। जरूर मैं CBT के वक्त जो है आपका और ज़्यादा मदद कर सकूँ, इस विषय में जो है मैं चिंता करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आंसर की लेकर कल। तो सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हाँ, दिल की गहराई से, कि आप जो हैं ज़रूर अच्छा करेंगे। चलिए मिलते हैं आंसर की के बाद, ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद। बिल्कुल मायूस नहीं होना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। जय हिंद।